Good morning, students. Today I will teach you Chapter 8 Plants and Animals Need Water. Plants and animals need water. That means, as we need water, हमें वाटर की ज़रूरत होती है ना. पानी के बगैर, वाटर के बगैर हम लोग तो बिल्कुल लीव ही नहीं कर पाएंगे. इन लास्ट चैप्टर आई टॉट यू अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर. कितना प्रीशियस है वाटर, इज़ वेरी प्रीशियस. इन दिस चैप्टर वाटर एंड अस, मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग किस किस लिए वाटर यूज़ करते हैं. इसमें वाटरिंग प्लांट्स भी था. सो वाटरिंग प्लांट्स, वाई वी वाटरिंग प्लांट्स? बिकॉज दे ऑल्सो लीव, वो भी हम लोगों की तरह रह सकें, क्योंकि विदाउट वाटर दे कांट लीव. सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को वाटर की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर टू लीव. लाइक अस, plants and animals also need water. Let us see why they need water and how they get it. प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को. चलो देखते हैं कि कैसे वो वाटर लेते हैं. जैसे हम लोगों के पास है ना अपना खुद का माइंड है कि हम वाटर कैसे निकालें. जैसे सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ से वाटर का सोर्स था, जो जिस तरह के लोकेशन में रहते हैं, वो अपने लिए वाटर का अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं. तो अ प्लांट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ लिविंग बीइंग. ठीक है, ये लिविंग बीइंग है, तो इसको वाटर की तो ज़रूरत है ही. और जस्ट लाइक अस, वी नीड ऑक्सीजन and it needs carbon dioxide. So like water also, पानी कैसे वो लेते होंगे? कभी आपने सोचा है कि कैसे वो वाटर लेते हैं? जब उन्हें वाटर की ज़रूरत है तो प्लांट, मान लो कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ तो आप वाटरिंग करने नहीं जाते हो, वाटरिंग प्लांट्स तो नहीं करते हो, बट वो भी सब ग्रीन है. कैसे ग्रीन है? लेट्स सी हाउ दे आर टेकिंग वाटर फ्रॉम सॉयल. कैसे वो वाटर लेते हैं? प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. दे मेक देयर फूड with the help of air, water and sunlight. प्लांट अपना फूड बनाता है किसके थ्रू? वाटर के थ्रू. जब तक उसे वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा. They make their food with the help of air. वो अपने फूड बनाने के लिए एयर लेते हैं. एयर, ठीक है, वो तो नेचुरली प्रोवाइड हो रहा है. वाटर कहाँ से लेंगे? वो सॉइल से लेंगे. एंड सनलाइट, सनलाइट थ्रू द सन से लेंगे सनलाइट. तो ये 3 जो चीज़ें हैं वो प्लांट्स को चाहिए होती हैं अपने लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. In last chapter also we studied about rain is the last main source of water. रेन जो बारिश होती है वो सबसे मेन सोर्स है पानी का. अगर बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी. रेन वाटर गोज़ इनटू द सॉइल. प्लांट्स गेट दिस वाटर थ्रू देयर रूट्स. जब बारिश होती है तो वाटर कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड, मिट्टी के अंदर, है ना, मिट्टी के अंदर नीचे सॉइल में चला जाता है. और प्लांट इस वाटर को कैसे लेते हैं? अपने रूट्स से. जो रूट आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इट इज़ रूट. रूट मीन्स जड़. दिस you can see how plant is taking water from root. Children, in this picture you can also see how
प्लांट इज़ टेकिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स। ये अगर इस तरह से वाटर है सॉइल में नीचे है तो ये अपने रूट्स के थ्रू इसको खींचता है, इस तरह से ऊपर ले जाता है, और वो फूड इसका कहाँ प्रिपेयर होता है, लीव्स में। फूड का जो ये प्लांट्स का ये लीव्स उनका किचन होता है। इसको कहते हैं किचन ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ फूड प्रिपेयर्ड हियर, यहीं पर प्रिपेयर्ड होता है। ओके, यहाँ से वो सनलाइट लेता है, ये जो एयर है यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है इस तरह से, और इसमें जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिक्स करके यहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है, और देन आफ्टर फूड प्रोड्यूस हो करके ये उसके हर पार्ट में जाता है। ओके, इन दिस वे प्लांट मेकिंग फूड। कुछ मिट्टी में से, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो फॉरेस्ट में होते हैं वो सारे तो ग्रीन ग्रीन होते हैं। कैसे ग्रीन होते हैं, इसी तरह से ग्रीन होते हैं। नीचे से वो अपने लिए वाटर ले लेता है जितना उसको ज़रूरत होती है, और जो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो लेता है अपने लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए। A plant gets water and minerals from the soil and carbon dioxide from the air. The energy needed to make food is taken from sunlight, and the chlorophyll in the leaves trap sunlight. Leaves make food by process called photosynthesis. ये इस प्रोसेस को, सारा फूड बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बारे में आप और ज़्यादा अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ओके, लेट्स सी इन आवर बुक। वी ऑल्सो ग्रो प्लांट्स एट होम। वी वाटर आवर प्लांट्स। टेक सम सीड्स and put them deep into some dry soil. हम लोग अपने घरों में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं ना कुछ किसी न किसी टाइप का प्लांट्स तो आप लोग ज़रूर लगाते हैं। आपके मदर फादर या जो भी आपके पेरेंट हैं वो तो ज़रूर लगाते हैं। सो उसमें वाटर तो आप लोग देते रहते होंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अभी आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, दैट इज़ टेक some seeds and put them deep into some dry soil. Observe the seeds. After a few days, you notice that the seeds have not grown. Why the seeds have not grown? Do you know why? Because of the soil is dry. Soil is dry. जो मिट्टी है वो सूखी हुई है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सीड्स ग्रो नहीं कर पाएगा, उसे वाटर की नीड है। नाउ पुट सम सीड्स इनटू सम मॉइस्ट सॉइल। वहाँ पर आप दूसरी जगह, ऐसे जगह पर सीड को पुट करो जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल है, जहाँ पर नमी है, मिट्टी में पानी है। द सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग. Young plants come out of the seeds. This shows that water is needed for germination of seeds. Okay, children. In dry soil, that seeds will not grow. वो फिर grow नहीं होगा इस तरह से। उसमें से ये जो निकल रहे हैं जर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है, सबसे पहले इस तरह से निकलता है किसी भी सीड्स में से। तो वो जब सॉइल ड्राई होगा तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा और वो फिर उसमें बिल्कुल सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट वाटर रहेगा तो इस तरह से वो अपने प्रोसेस के थ्रू जर्मिनेट करेगा। सो दैट इज़ वाई वाटर इज़ नीडेड फॉर जर्मिनेशन। ओके, सो water is very precious for us and also plants and animals. Okay, children, rest of the topic I will teach you in next class. Thank you.